ये जो आप देख रहे हैं धीरज साहू, ये कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसी इनके पास आलीशान गाड़ियां हैं, बंदूक रखने का शौक है और कांग्रेस ने तीसरी बार इन्हें सांसद बनाया है। तीनों बार कांग्रेस से राज्यसभा सांसद बने, ये भी सोचिए। उनकी गिनती झारखंड के बड़े नेताओं में होती है। उन्होंने 1977 में लोअर दग्गा यूथ कांग्रेस से शुरुआत की थी। इसके बाद भाई शिव प्रसाद साहू कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे। शिव प्रसाद साहू दोनों बार रांची से ही सांसद चुने गए। 2018 में उन्होंने अपनी संपत्ति 35 करोड़ बताई थी, जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल है कुछ चीजें। धीरज साहू के पास महंगी गाड़ियों का जखीरा है। सियासत के साथ ये शराब के कारोबारी हैं और शराब ही इनका मुख्य कारोबार है। जो उड़ीसा में 250 से ज्यादा शराब की दुकानें दर्शकों, 250 से ज्यादा। इनमें 42 दुकानों के कर्मचारी जैसे ही छापा पड़ा उसके बाद फरार हो गए और उनकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। इतना ही नहीं, उनका कारोबार झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है। साहू और इनके परिवार के पास कई कंपनियां हैं, कई कंपनियों में इनकी बड़ी हिस्सेदारी भी है। यानी इनका बैकग्राउंड तो आपने जान लिया, लेकिन ये पैसा कहां से आया है, किसका पैसा है, ये अभी तक पता नहीं चला। इसी पर बीजेपी के बड़े नेता मंत्री सवाल उठा रहे हैं। सुनवाता हूं। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फोटो भी वायरल हुआ है। तो उसमें ये दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। सारा पैसा गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? तो देखा आपने, बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि ये आंकड़ा 500 करोड़ तक जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि अभी भी छापामारी कार्रवाई कई जगह पर जारी है। कहां पर हो रही है दिखा देता हूं आपको। ये आप देखिए, झारखंड में कार्रवाई जारी है, कई ठिकानों पर हो रही है। उसके बाद नंबर आता है उड़ीसा, जहां पर इनका बड़ा शराब का कारोबार है, और पश्चिम बंगाल में भी कारोबार है। यानी 3 राज्य और 10 ठिकाने जहां पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, अलग अलग जगह में जनता में काफी आक्रोश है, क्योंकि इतना पैसा आया, ये कमाई किसकी है? ये आप देखिए जरा, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह है दिल्ली की, और दिल्ली में लोगों के अंदर गुस्सा है कि एक नेता के पास इतना पैसा आया, तो आया कहां से, किसका पैसा? अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये तो आपने दिल्ली की तस्वीर देखी, जो बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर की। जयपुर में भी आप देखिए जरा, बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, आम लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अगली तस्वीर दिखाता हूं लखनऊ में आप देखिए जरा कैसा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब करोड़ों का धन मिलता है, ये आप देख रहे हैं, इसी तरह से सड़कों पर उबाल देखने को मिल रहा है, पुतले तक फूके जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इतनी काली कमाई जब मिली तो जनता में काफी आक्रोश व्यक्त किया गया है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन आम जनता क्या कह रही है, उनसे भी हमने बात की, सुनवाते हैं आप। देखिए, नोटबंदी मैं कहता हूँ पूरे भारत में सक्सेस होता है, लेकिन यही कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता है जिससे 250 करोड़, जहाँ मशीनें भी फेल हो गई है। आप ये सोचिए, मशीनें फेल हो गई। सर, इतना पैसा हमने देखा कि बैंकों के अलावा कहीं देखा ही नहीं। आज कांग्रेस के सांसद के घर में या उनके जगह पे, ठिकानों पे देखा जा रहा है ये पैसा। इतना नोटबंदी के बाद में भी ये पैसा आप देख सकते हैं। कितना पैसा राजस्थान में निकलना बाकी है, राजस्थान में भी निकलेगा क्या? राजस्थान में भी शुरुआत हो जाएगी। तो कांग्रेस और भ्रष्टाचार जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो जब शुरुआत होगी। गोपाल जी, कितना पैसा मानते हैं आप? क्योंकि अशोक गहलोत के इर्द गिर्द रहने वाले अधिकारियों की एसीबी भी जांच करना चाहती है। ऐसा है कि एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों मिल रहा है सरकारी ऑफिस में, तो जोड़ लीजिए क्या स्थिति बनने वाली है। तो आप देखिए, कांग्रेस का कनेक्शन बताया जा रहा है और आम जनता में भी गुस्सा है, आक्रोश है। लेकिन इस पर सियासी लड़ाई भी आगे बढ़ गई है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दिखाता हूं आपको कौन क्या कह रहा है, किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से लूटा हुआ पैसा, इसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। अब आ जाइए, कांग्रेस के नेता आ गए, राजेश ठाकुर। खबर तो है 1000 करोड़ की भी आ सकती है।
ये धीरज साहू का दुर्भाग्य है। नीरव मोदी, ललित मोदी पर पीएम ने कभी पोस्ट नहीं किया। जवाब दिया बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने। भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी को यह बताना चाहिए मोहब्बत की आखिर कौन सी दुकान है। जवाब दे रहे हैं कांग्रेस के वित्त मंत्री हैं झारखंड के रामेश्वर उरांव। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पर जब कार्रवाई हुई तो उनका कहना है कि जांच एजेंसी एक ही पर कार्रवाई करती है। और ये क्यों होता है, क्यों आखिर काम किया जा रहा है, एजेंसी का काम करने का ये कैसा तरीका है। स्मृति ईरानी कह रही है गांधी परिवार इस छापेमारी पर चुप क्यों है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के कारोबार में है। झारखंड के एक और मंत्री हैं, उनका कहना है पैसे बिजनेसमैन के यहां नहीं मिलेंगे तो फिर कहां मिलेंगे। कारोबारी से बड़ी राशि मिली तो इसमें गलत क्या है। झारखंड में तो सिर्फ प्रोमो चल रहा है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं बिहार में भ्रष्टाचार की पूरी फिल्म है और बिहार में ऐसे लोग हैं जिनके पास इससे भी कई गुना ज्यादा माल है, मोटा माल है। ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी। तो आप समझिए कि राजनीति भी इस पर हो रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या बार पलटवार हो रहा है सुनवाता हूं आपको। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। क्या बात है कि पार्टी विशेष के नेताओं पर ही ये सब कार्रवाई हो रही है, चाहे ईडी का कार्रवाई हो या इनकम टैक्स का हो, तो लोगों के बीच में जा रही है, बात फैल रही है लोगों के बीच में। लोगों को संदेह हो रहा है कि पार्टी विशेष को क्यों तंग किया जा रहा है। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और राहुल गांधी जी के काफी नजदीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने